अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसी रीज़न्स बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आपको फ्रीलांसिंग ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। पहली रीज़न तो ये है कि आप अपने बॉस खुद होंगे। अपने बॉस होने का मतलब है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स होंगे। आप जितना काम करेंगे उतने पैसे कमाएंगे। आप किसी के खोंटे से बंधे हुए नहीं होंगे। आपको 9 to 5 काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अपने बॉस की बेतुकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। और हो सकता है कि कल को आप बॉस बन जाएं। अगर आप फ्रीलांसिंग बिज़नेस को थोड़ा सा डेवलप करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ टाइम में बॉस बन जाएंगे। आपके नीचे 5, 10, 20 लोग होंगे और शायद फिर आप वही संग की बॉस की तरह उनको बातें सुना रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप कंट्रोल में होंगे। आपकी अपनी चॉइसेस होंगी। आप अपने बॉस खुद होंगे। दूसरी रीज़न जो है कि जिस शख्स ने जॉब की है वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानता है कि ऑफिस के अंदर कितनी पॉलिटिक्स है, कोलीग्स के दरमियान कितनी लेग पुलिंग होती है। तो ये एक कंटिन्यूस एक ज़हनी डिस्टर्बेंस का बायस होती है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तीसरा ये बेनिफिट है कि आपका अपना बिज़नेस है, 100% जॉब सिक्योरिटी है, कोई आपको निकाल नहीं सकता। और चौथा ये है कि आप जितना कमाओगे उतना खुद ही रखोगे। अब जो भी आपको जॉब दे रहा होता है वो आपसे ये डिमांड कर रहा होता है कि जितनी वो आपको पे दे आप कम से कम उसके 2-3 गुना उसको कमा के दें, तभी आप एक वायबल एम्प्लॉई बनते हो। लेकिन जब आप अपना काम खुद करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये चॉइसेस है कि आप जितना कमाओगे आपके पास ही रहेगा। पांचवा बेनिफिट टाइम इंडिपेंडेंस है। टाइम इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको एक जो प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसकी एक डेडलाइन होगी। आपने उस डेडलाइन को मीट करना होगा। आप वो काम दिन में करें, रात में करें, दोपहर में करें, सुबह में करें, ये सारा आपके ऊपर होगा। आप उसे एक दिन में ख़त्म करें या आप उसे एक हफ्ते में ख़त्म करें, ये सारा आपके ऊपर होगा। जो फ्रीलांसिंग का छठा बेनिफिट है वो है लोकेशन इंडिपेंडेंस। लोकेशन इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट है तो आप वो काम वहाँ पे बैठे कर सकते हैं। फिर आप यहाँ घर बैठे कर सकते हैं, आप लाहौर या कराची में कर सकते हैं, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में वो काम कर सकते हैं। बस आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट। जो फ्रीलांसिंग का सातवां बेनिफिट है वो है चॉइसेस। आप अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट्स चॉइस कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हो। शुरू में तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा। शुरू में आपको लाले पड़े होंगे कि आपको किसी तरह काम मिल जाए, और काम थोड़ा होगा तो आपके पास चॉइसेस कम होंगी। आपने अपने ख़र्चे भी निकालने होंगे, आपने अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी होंगी, आपको पैसों की ज़रूरत भी होगी। तो शुरू में शायद ये मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ अच्छा होना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे आपके जो रैंकिंग है वो ज़्यादा होगी, आपके लेवल बढ़ेंगे, तो आपके पास ओवर द टाइम बहुत सारे क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। लेकिन आपके पास खुद से इतना टाइम नहीं होगा कि आप उन सारों को सर्व कर पाओ। तो आपके पास ये चॉइस होगी कि आप किस बंदे के साथ काम करना चाहते हो या किस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो, किसके ऊपर काम करना चाहते हो। तो ये जॉब में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब जॉब में क्या होता है कि आप मसलन कुछ लोग तो साल हर साल एक ही जॉब किए चले जाते हैं और वो बोरिंग हो जाती है, बिल्कुल उसमें कोई एडवेंचर नहीं होता। तो ये जॉब की जो नेचर है ये पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इसमें वैरायटी है, आपको डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, आपको डिफरेंट निशेस पे काम करने का मौका मिलता है, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। फिर इसमें एडवेंचर भी होता है, इसमें लर्निंग के पॉइंट्स भी होते हैं, इसमें थोड़ी सी नर्व्स चैलेंज भी होती हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। फ्रीलांसिंग एडवेंचरस है, मुश्किल भी है, आसान भी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की नेचर के मालिक हैं। 8वां पॉइंट है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। पहले क्या था कि आप जितना कमा रहे थे वो बॉस के पास जा रहा था और बॉस उसमें से एक शेयर आपको दे रहा था। अब आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा और वो सारा आपकी पॉकेट में आएगा। या दूसरा ये है कि जब आप किसी पर्टिकुलर निश में चले जाते हैं तो उसमें आपके फ्यूचर के मौके भी बनना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम कर रखा है। तो बहुत सारे बिज़नेस के साथ काम करने का एक मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी बिज़नेस सेंस डेवलप होना शुरू हो गई है। अब अगर मैं खुद अपना बिज़नेस करूँ और मैं कर भी रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा दूसरों की निस्बत।
ایک کلائنٹ نے مجھے امریکہ آنے کی دعوت بھی دی تھی جو کہ میں نے ریجیکٹ کر دی تھی اس ٹائم. تو آپ کو اس طرح کے موقع بھی ملیں گے. وہاں پہ وہ مجھے ایک جاب آفر کر رہا تھا, تو آپ کو اس طرح کے موقع بھی ملیں گے. 9واں پوائنٹ ہے کہ آپ کو ان پیڈ ان وانٹیڈ کام نہیں کرنا پڑے گا. اب جب آپ آفس میں ہوتے ہو تو آپ باس آپ کا کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ تو سبزیاں بھی آپ لا رہے ہوتے ہو, باس کے بچوں کو اسکول بھی چھوڑ رہے ہوتے ہو, اور بعض اوقات تو ایسے مہابلی اور دریا دل باس ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی شاپنگ کے لیے بھی آپ کو اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. تو یہ سارے ہوتی ہیں چیزیں. لیکن جب آپ فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس یہ آزادی ہے کہ آپ کو ان پیڈ ان وانٹیڈ کام نہیں کرنا پڑتا, بلکہ جتنا بورنگ کام ہوگا اس کے اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں. یہ بڑی صابری صوبے کی ایک بڑی مشہور کوٹ ہے کہ جو کام جتنا بورنگ ہوتا ہے اس کے اتنے زیادہ ڈیویڈنڈ ہوتے ہیں. تو ان وانٹیڈ ان پیڈ کام تو کرنا ہی نہیں پڑتا, بلکہ بورنگ کام کے زیادہ پیسے ملتے ہیں. اور جو دسواں فائدہ ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے ٹائم ہوتا ہے. شروع میں تو شاید یہ مشکل ہوتا ہے, شروع میں آپ کو بہت زیادہ اسٹرگلز کرنی پڑتی ہیں, بہت زیادہ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں, آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہو, اور یہ ریئلٹیز ہیں. کیونکہ آپ جب سٹارٹ کر رہے ہوتے ہو اکثر لوگوں کا سکل اس لیول کا ڈیولپ نہیں ہوتا, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سکل ڈیولپ کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ کام پکڑیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا ان کی زندگی تھوڑی سی مشکل بنا دیتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ ڈیولپ ہوتے ہو, آپ کا سکل بڑھتا ہے, تو وہ کام کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, اور کم ٹائم میں آپ زیادہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس فیملی کے لیے ٹائم نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ آپ کی ضرورت بھی بن جاتی ہے. جب آپ 1 2 3 سال اکیلے آفس میں بیٹھ کے لوگوں سے کٹ کے کام کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو یہ اس میں پھر آپ کے لیے اپرچونیٹیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے لیے پاس ٹائم نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آخری اور سب سے بڑا فائدہ ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. اب جب آپ فری لانسنگ کرتے ہو تو صرف آپ کو ایک سکل نہیں چاہیے. وہ سکل جو آپ بیچو گے, مثلاً آپ گرافکس ڈیزائنر ہو تو صرف آپ کو گرافکس ڈیزائنر ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے, بلکہ آپ میں ایمپیتھی ہونی چاہیے. ایمپیتھی کا مطلب ہے کہ آپ اگلے بندے کے پرسپیکٹیو کو اچھی طرح سمجھ سکیں. آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا, ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملے گا, تو آپ کا ایکسپوئر ہوگا ڈفرینٹ لوگوں کا. اس سے آپ کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوگا, آپ کا ایکسپوئر بڑھے گا, تو آپ کی میچورٹی زیادہ ہوگی. تو فری لانسنگ سے بندے کی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ملٹیپل سکلز ڈیولپ کرے, ادروائز فری لانسنگ ہو نہیں سکتی ہے. اور جب آپ فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ملٹیپل سکل ڈیولپ کرو, اور جب آپ ملٹیپل سکل ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی پرسنل گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. شکریہ.